अगली खबर भी बिहार की सियासत से ही जुड़ी है। प्रशांत किशोर के एक बयान ने बिहार में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर जन स्वराज के उम्मीदवारों का नामांकन वापस करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। पूरा मामला क्या है, आइए देखिए इस रिपोर्ट। कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। प्रशांत किशोर के इस बयान ने बिहार में नया सियासी घमासान छेड़ दिया है। बिहार में बदलाव की सियासत का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक करियर का आगाज करने वाले प्रशांत किशोर आरोपों की सियासत में सिमटते नजर आ रहे हैं। बिहार के मुद्दों पर बात करते करते अब प्रशांत किशोर आरोपों के सियासी बम फोड़ने में व्यस्त हो गए हैं। पहले प्रशांत किशोर का पूरा बयान सुन लीजिए। कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जन स्वराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है। इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के भाजपा के लोगों को लग रहा है। अभी आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में 3 जन स्वराज के घोषित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया या जो लोग नामांकन करने गए, उन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जन स्वराज के लोग डर रहे हैं। तो अब कौन डर रहा है, इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। प्रशांत किशोर बीजेपी पर जन स्वराज के उम्मीदवारों का नामांकन वापस करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की सियासत में जितने सटीक और तार्किक आंकड़े देते हैं, उनके आरोपों का आधार ठीक उसके उलट है। पीके ने आरोप लगाया कि पार्टी के 3 घोषित प्रत्याशी दबाव में आकर या तो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए या उन्हें वापस लेना पड़ा और इन आरोपों के आधार के तौर पर महज एक तस्वीर दिखाई। यही वजह है कि बिहार की सियासत में उनके ही मित्र बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें एक नसीहत दे डाली। देखिए, प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। अब पता नहीं कौन किसको खरीद रहा है बाद में, लेकिन हमको बहुत सदमा लगा है। और हमको सदमा इसलिए लगा है कि पूरे दिल्ली में, बंबई में, बिहार में नहीं, बाहर के लोग हमेशा कहते थे कि एक बड़े नेता उभर के आए और प्रशांत जी चुनाव मैदान में नहीं है। बिहार को समझने के लिए कम से कम एक बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था, जीत करके असेंबली में जाना चाहिए था, तब बिहार पर टिप्पणी करना चाहिए। तो हमको बड़ा अफसोस है कि प्रशांत जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और बिहार की जनता को भी बड़ा अफसोस है कि जो इतने बड़े पार्टी का जनरल बना हो वो मैदान में खुद ही मैदान से बाहर निकल जाए। तो चिंता है, और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी टिप्पणी तो तब हम सुनते जब वो खुद चुनाव लड़ते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। बीजेपी बिहार में बयानबाजी से पहले प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने की नसीहत दे रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने की अपनी वजह भी बताई है, लेकिन उनके चुनाव न लड़ने के फैसले को उनकी मजबूरी कम और कमजोरी ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रशांत किशोर अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में जरूर बने रहना चाहते हैं।